हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि प्रोडक्ट को डेटा यहाँ पर हमने किस तरह से बैकएंड के अंदर फेच किया है। बस प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आई थी ना, सॉरी ऑर्डर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आई थी ना कि प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। सो वो वाला पार्ट देख लेते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री पर जैसे ही जाऊँगा, सो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करने के बाद आपको बस जस्ट सिंपल यहाँ पर हमने रिटर्न किया था मेल को, और आप देख सकते हो यहाँ पर मेल को बस जस्ट रिटर्न किया गया है कंट्रोलर के अंदर। सो आपको ये वाला पार्ट यहाँ तक तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम नेक्स्ट पार्ट पर चले जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने बोला था कि बाबा डीटीओ को यूज़ कर सकते हैं। सो डीटीओ को अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो डीटीओ को यूज़ कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। सेकेंड थिंग, ऑर्डर इन्फॉर्मेशन के अंदर मुझे प्रोडक्ट का डेटा भी चाहिए, और साथ ही साथ उसका टेबल क्रिएट नहीं होना चाहिए। सो वो वाला पार्ट भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। सो यहाँ पर बस आपको लिखना क्या है, तो प्राइवेट प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, जस्ट प्रोडक्ट जो है हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्ट एंटिटी वाला वो वाला, और यहाँ पर प्रोडक्ट इसका एक कंटेनमेंट वाला, अगर आपको किसी को पता है जावा का कंसेप्ट है इनहेरिटेंस में कंटेनमेंट हैज अ रिलेशनशिप, सो वो वाला पार्ट यहाँ पर यूज कर सकता हो। बट इसका टेबल नहीं क्रिएट होना चाहिए या फिर कॉलम पे उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए, जो कि हमारा स्ट्रक्चर एज इट इज होना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर कीवर्ड यूज करेंगे ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट कीवर्ड का मीनिंग ये होता है कि आप इसको जावा के अंदर जिस तरह से चाहे उस तरह से यूज कर सकते हो, मगर इसका टेबल और कॉलम पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। आप ये डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो जस्ट मैंने इसको यूज किया, एंड उसके बाद हमें गेटर्स एंड सेटर्स चाहिए, सो गेटर्स एंड सेटर्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल एस टू सेव, नहीं, गेटर्स एंड सेटर्स पहले ले लेता हूँ, और ये ले लिया मैंने गेटर्स एंड सेटर्स। ओके, डन। और टू स्ट्रिंग में भी इसका कुछ रिफ्लेक्शन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत नल पॉइंटर एक्सेप्शन का एरर रहा है। सो मैंने यहाँ तक ये सब कुछ पार्ट हो गया। कंट्रोल इस टू सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये जब रिफ्रेश होगा तो मेक श्योर ये एक बार चेक कर लेना कि अब यहाँ पर टेबल क्रिएट होता है कि ट्रांजिएंट कीवर्ड टेबल क्रिएट करने नहीं देगा। सो यहाँ पर टेबल अल्टर भी नहीं हुआ, टेबल क्रिएट भी नहीं हुआ, और ट्रांजिएंट कीवर्ड का ये बेनिफिट है। अब इसका यूज क्या होगा, तो ये एकदम सिंपल यूज है और हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी अवेलेबल है। अब चाहे तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसको रिफ्रेश वन सेकेंड करूंगा तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट आईडी मिली है। आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है। सो ये आईडी जो है, इसका जो भी प्रोडक्ट रहेगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर है, उस आईडी का ओवरऑल डेटा मुझे चाहिए। तो वो ओवरऑल डेटा हम प्रोडक्ट के अंदर अभी हमने गेटर सेटस बनाया और उसके अंदर सेट किया। तो अब बस मुझे उसको सेट कर देना है। तो मैं पहले इन्फो के अंदर के आईडी को लेकर उसका डेटा लेना चाहूंगा। सो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रेपो बनाया था। सो प्रोडक्ट रेपो डॉट, मैं यहाँ पर बोलूंगा फाइंड बाय आईडी। सो फाइंड बाय आईडी करने के बाद इसको मुझे इन्फो के अंदर से, इन्फो जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से गेट करना चाहूंगा प्रोडक्ट आईडी को। यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है, तो प्रोडक्ट आईडी गेट किया। उसके बाद यहाँ पर बोलना चाहूंगा डॉट और एल्स, और यहाँ पर बोलूंगा न्यू, और इसको प्रोडक्ट चाहिए, सो प्रोडक्ट। ओके, दे दिया। और इसके बाद सेमीकोलन। सो यहाँ पर मेरा काम खत्म हो गया। सो यहाँ पर इसको स्टोर करना चाहूंगा मैं प्रोडक्ट के अंदर। सो स्टोर कर लेते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। और उसके बाद अब ये प्रोडक्ट पूरा डेटा मुझे फिर से इन्फो के अंदर सेट कर देना है। ये इट्स जस्ट लिस्ट का ही हमने एक जस्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट कह सकते हो, जिसके अंदर हम स्टोर कर रहे थे। सो इसके अंदर ही मुझे सेट करना है, तो यहाँ पर बोलूंगा इन्फो डॉट सेट, सेट प्रोडक्ट कहाँ चला है, सेट प्रोडक्ट आया, और उसको मैं प्रोडक्ट सेट कर दूंगा बस। अब ये पार्ट करने के बाद एक्चुअल में ये इन्फो प्रोडक्ट सेट हो चुका है प्रोडक्ट ऑर्डर इन्फो के अंदर, और ये एग्जैक्टली किसका है, लिस्ट ऑर्डर का। सो ये इनडायरेक्टली लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। और मैं यहाँ से रिटर्न करना चाहूंगा लीस्ट ऑर्डर को। ओके, जैसे ही मैं इसको रिटर्न करूंगा तो यहाँ पर भी स्ट्रिंग की जगह पर मुझे क्या करना है, लीस्ट ऑर्डर इन्फो। ओके, ऑर्डर इन्फो। ठीक है। और जैसे ही ये वाला पार्ट कर दिया, कंट्रोल एस टू सेव,
और सेव करने के बाद यहाँ पर डेटा कुछ भी नहीं, वो स्टार्टिंग हो चुका है। और यहाँ पर जो ये ईमेल आ रहा था, अब उसकी जगह पर आपको पूरा का पूरा डेटा आएगा। सो एकदम सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप देख सकते हो एकदम सिंपली हमारे पास ओवरऑल डेटा यहाँ पर आ चुका है। हाँ, तो ओवरऑल डेटा यानी क्या, टू डेटास। सो टू डेटा यहाँ पर है। इट्स जस्ट अ लीस्ट ऑफ लीस्ट। देखो यहाँ पर एक जीरोथ इंडेक्स पर जो मेरा लीस्ट है वो है प्रोडक्ट। हाँ, उसके अंदर जो कि हमारे एंटिटी के अंदर हमने प्रोडक्ट लिखा था, उसके अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट आईडी है जो कि 4 है। एक्चुअल में देखो ऑर्डर इन्फो आईडी का ही प्रॉपर आईडी 4 है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल के अंदर ऑर्डर इन्फो आईडी ये है, उसका 1 है, उसका प्रॉपर प्रोडक्ट आईडी क्या है, 4 है। और प्रॉपर प्रोडक्ट आईडी 4, और उसका ये ओवरऑल डेटा, और उसके साथ क्वांटिटी भी, उसके एक्चुअल क्वांटिटी अभी जो है वो एक्चुअल क्वांटिटी, एंड देन उसका स्टेटस, एंड उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी जो कि हमने स्टोर किया था वो प्रोडक्ट आईडी है, और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी है जो कि हमने बाय किया था, और उसका एक्चुअल टोटल प्राइस, और यहाँ पर अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो यहाँ पर दिया गया है। सो ये यहाँ पर सब कुछ हमारे पास अवेलेबल हो चुका है, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी 1 यानी सेकंड प्रोडक्ट का भी डिटेल्स यहाँ पर है, और इसके अंदर प्रोडक्ट का भी डेटा यहाँ पर ओवरऑल प्रेजेंटेड है। ओके, और यहाँ पर भी देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी ये दोनों अलग अलग। आप डीटीओ भी यूज कर सकते हो, ट्रांजिएंट इज द बेस्ट। इसके लिए हमने यानी ट्रांजिएंट वाला भी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में कब और क्यों किसके लिए यूज करना चाहते हो, वो वाला पार्ट आपको यहाँ पर मिल गया है। सो इट्स बेस्ट यूज ऑफ ट्रांजिएंट। सो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब चलो हम यहाँ पर वन बाय वन एक डेटा को किस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट करवाए वो वाला देख लेते हैं। इतना हार्ड नहीं है। सो यहाँ से डेटा जो आ चुका है उसको मैं डेटा को सेव करना चाहूंगा। सेव करने के लिए हमें यहाँ पर आता है, और यहाँ पर एक यूज स्टेट को बनाता है। और यूज स्टेट स्निपेट ले लेते हैं, और यहाँ पर बोलूँगा ऑर्डर डेटा, या फिर ऑर्डर हिस्ट्री बोल देता हूँ, ऑर्डर हिस्ट्री। ओके, और सेट ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पर आया है, और यहाँ पर बोलूँगा, और ये गया। अब यहाँ पर डेटा में बाय डिफॉल्ट नल रख सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप कुछ भी रख सकते हो, इट्स जस्ट ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट भी आप यहाँ पर रख सकते हो, ब्लैंक ऑब्जेक्ट। हाँ, सो ब्लैंक ऑब्जेक्ट नल भी रख सकते हो, नल रख लेते हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके, डन। सो मैं फिर से यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, ये जो डेटा आ गया इसको मैं सेट ऑर्डर हिस्ट्री, और ऑर्डर हिस्ट्री को सेट करना चाहूँगा रेस्ट डॉट डेटा के साथ। रेस्ट डॉट डेटा, जो भी डेटा आएगा उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब वो डेटा वन बाय वन ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर से हमें फेच कर सकते हैं। सो किस तरह से फेच किया जाए, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ड्यू के अंदर, यहाँ पर एक H1 लगा देता हूँ, और यहाँ पर एक ड्यू डॉट डेटा ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर बोलूँगा करली ब्रेसेस, ऑर्डर हिस्ट्री जो कि हमारा स्मॉल लेटर वाला ऑर्डर हिस्ट्री, डॉट उसको बोलूँगा मैप। अब ये यहाँ पर आप मैप यूज कर सकते हो। हाँ, और नल दिखाने से अच्छा है कि मैं इसको ब्लैंक अरे दे दूँ। सो ब्लैंक अरे इट्स गुड वे। हाँ, क्योंकि अरे अगर यूज करूंगा तो यहाँ पर मुझे मैप वाला कंसेप्ट आ सकता है। देखो मैप आ गए, और मैप जो है वो कॉल बैक लेगा। सो कॉल बैक के अंदर मैं बोलूंगा यहाँ पर ऑर्डर। ओके, और कॉमा, आप इसके अंदर इंडेक्स भी ले सकते हो या फिर ज़रूरत नहीं, और यहाँ पर बोलूँगा कॉल बैक। ओके, डन। और यहाँ पर एक H1 ले लेता हूँ। सो इसका क्लोजिंग एंड ओपनिंग ले लिया। अभी इसके अंदर मैं बोलूँगा ऑर्डर, ऑर्डर डॉट, अभी यहाँ पर एक की भी होता है, की की ले लेते हैं, ऑर्डर डॉट, अब इसकी ऑर्डर आईडी खुद की होती है। सो मेक श्योर कि आप ऑर्डर इन्फो आईडी ये लेना मत भूलिएगा। सो ऑर्डर इन्फो आईडी आप फ्रंट एंड से भी उठा सकते हो, बैक एंड से भी उठा सकते हो,
इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैंने ले लिया एंड यहाँ पर भी इसको फेच करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव। देखो आइए, सॉरी माय मिस्टेक, और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, कर्ली ब्रेसेस लगाना भूल गया। देखो 1 and 2, अब ये डेटा एक्चुअल में जस्ट 1 and 2 था। साथ ही साथ अगर मैं इसको अब इसके H1, नेक्स्ट H1 लिखना चाहूँगा, जस्ट सिंपली लिख देता हूँ। और ये जस्ट ब्लैंक इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो अब ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको निकाल कर इसके अंदर फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, और कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। ऑर्डर डॉट, इसके अंदर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पी स्मॉल, मेक श्योर कि आप पी स्मॉल को फ्रंट एंड पर जा सकते हो। फ्रंट एंड पर यहाँ पर डेटा मिल जाता है, और जस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को जस्ट कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप उसकी प्रोडक्ट आईडी को भी ले सकते हो, प्रोडक्ट आईडी कॉपी किया। ओके, कॉपी करने के बाद प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी, कंट्रोल एस टू सेव। देखो 4 आया। प्रोडक्ट नेम भी अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम को भी आप फेच कर सकते हो। सो यहाँ पर लिखता हूँ ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट डॉट, यहाँ से प्रोडक्ट नेम कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, कंट्रोल एस टू सेव। और ये देखो प्रोडक्ट नेम भी आ गया। सो इस तरह से आप यहाँ पर प्रोडक्ट नेम को भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो प्रोडक्ट नेम आ चुका है एंड देन और क्या चाहिए, अब मल्टीपल डेटा को यहाँ पर ले सकते हो। मैं सब कुछ यहाँ पर ले लूँगा, और हम एक छोटा सा चैट जीपीटी की हेल्प लेकर यहाँ पर आप पूरा ऑर्डर डेटा दिखा सकते हो। ऑर्डर डॉट और प्रोडक्ट की प्राइस एक्चुअल प्राइस है ये। सो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी यहाँ से लेना चाहूँगा। सो यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्वांटिटी दिखाना चाहूँगा। ठीक है, दिखा दिया। और साथ ही साथ अब यहाँ पर ईमेल एंड नेम एंड ऑर्डर इंफॉर्मेशन आईडी है, फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर को भी दिखाना चाहेंगे हम। सो फ़ोन फ़ोन नंबर को भी दिखाना चाहते हैं। सो अरे यार सॉरी, क्या गड़बड़ हो रही है। हाँ, और यहाँ पर फ़ोन नंबर चाहिए तो फ़ोन नंबर ले लेता हूँ। और क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट की कैटेगरी चाहिए। सो प्रोडक्ट कैटेगरी, और यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कैटेगरी। और यहाँ पर क्या चाहिए, टोटल प्राइस। सो टोटल प्राइस, आप यहाँ पर टोटल प्राइस को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। और हो गया, कैटेगरी भी हो गई, सब कुछ हो गया, और बस मुझे इसको कंट्रोल एस टू सेव करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ओवरऑल डेटा आ चुका है, बट एक्चुअल में ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सो ये वाला पार्ट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। सो आपको सब कुछ दिखेगा एकदम बेस्ट तरीके में। हम्म, ठीक है, और इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पर नेम है, प्रोडक्ट आईडी है, उसके बाद प्रोडक्ट नेम है, एंड उसके बाद उसकी कैटेगरी है, उसका क्वांटिटी है, जितने क्वांटिटी को बाय किया, उसका फ़ोन नंबर है एक्चुअल में, और उसका ओरल डेटा यानी ये वाला भी है। उसके साथ साथ ईमेल भी आएगा, ईमेल भी ले लेते हैं यूज़र इन्फॉर्मेशन के लिए। उसको कौन से ईमेल ने बाय किया तो वो वाला पार्ट भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। सो वो वाला पार्ट भी यहाँ पर आ जाएगा। आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, कौन से ईमेल ने बाय किया था, किसके लिए, कब बाय किया था, वो वाला पार्ट भी आप यहाँ पर ले सकते हो। हाँ, सो वो वाला भी ले लेते हैं, अगर आप चाहते हो तो ले लेते हैं। और इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर देना है। इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल पर आपको डेटा मिल जाएगा, आरए फॉर्मेट का डेटा। सो इसको जस्ट ओपन करना है, और यहाँ से ईमेल है, ईमेल एंड एड्रेस, एड्रेस भी ले लेते हैं और ईमेल भी ले लेते हैं। सो इट्स जस्ट टोटल एड्रेस, नहीं तो एड्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ले सकता हूँ एड्रेस, हाँ कौन सा एड्रेस पर भेजा है वो वाला पार्ट यहाँ पर दिखना चाहिए।
एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पर शिफ्ट अल्ट डाउन की करो और कॉपी पेस्ट हो जाएगी, और इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मेरा डेटा प्रॉपर वे में कॉपी हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है कि उसके एक्चुअल में कौन सा डेटा कौन सा यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमने कर लिया है। आपको बस अब फ्रंट एंड का डेटा तो यहाँ पर आ चुका है, तो चैट जीपीटी की छोटी सी हेल्प लेनी है और इसको एक अच्छे से फॉन्ट प्राइस शेड में लाना है। जस्ट कॉपी करो और पेस्ट करो और इसको प्रॉपर वे में सेट करना है। इस सेट करने का काम आपके कौन से भी एआई टूल को यूज कर सकते हो, और सेट करने के बाद मिलते हैं। सो मेक श्योर कि आप इस तरह से ही सारे कंसेप्ट को यूज कर रहे हो। तो मैं ये यूआई पैटर्न के लिए आपको ये सिखाने की कोशिश नहीं करूंगा कि किस तरह से करना है। सो मेक श्योर कि आपके पास वो वाला पार्ट हो। हम्म तो बस आपको क्या करना है दिखाता हूँ मैं। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। कॉपी, ये पूरा ओवरऑल कॉपी किया है मैंने। और कॉपी करने के बाद आप आपके खुद के चैट जीपीटी के पास जा सकते हो, आराम से जाओ। देखो यहाँ पर चैट जीपीटी, और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा और इसको बोलूंगा गिव मी प्रॉपर मॉड्यूल css and give all these information in, अरे यार, ठीक है, ये इमेजेस वाला पार्ट भी रह गया। सो पहले मैं इमेजेस वाला पार्ट कर लेता हूँ, इसको निकाल देता हूँ। इमेजेस किस तरह से प्रेजेंट करवाना है वो वाला भी ले लेते हैं। और इतना हार्ड नहीं है इमेजेस प्रिंट करवाना। सो यहाँ पर एक img टैग लूंगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, h1 के अंदर का कुछ इतना बड़ा प्रॉब्लम। img src और करली ब्रेसेस यूज करूंगा, बैकटिक डॉलर करली ब्रेसेस, और यहाँ पर बेस यूआरएल को ले लेते हैं स्लैश। और स्लैश हो जाने के बाद यहाँ पर बस को उसको इमेज का पाथ दे देना है। ठीक है, फ्रंट एंड पर चले जाता हूँ। फ्रंट एंड पर प्रोडक्ट के अंदर है डेटा, प्रोडक्ट इमेज वन। जस्ट कॉपी करूँगा और यहाँ पर लिख देता हूँ डॉलर करली ब्रेसेस बेस, नहीं बेस यूआरएल नहीं, सॉरी, ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज। आई थिंक मिल जाना चाहिए। ओके, मिल गया। ओके, मिल गया। तो बस इमेज भी मिल गई। अब बस इस इमेज को यानी पूरा पाथ कॉपी करूंगा और बस इसको ChatGPT को फिर से वापस से दे देता है, और ये आपको पूरा प्रॉपर सेट करके दे देगा। सेट, नहीं, गिव मी ऑर्डर हिस्ट्री इन proper way using module css. Okay, uh, and show, एंड शो वगैरह करने की जरूरत नहीं, और एंड शो इन वन बाय वन, नॉट इन कार्ड फॉर्मेट। नहीं, ठीक है, देख लेते हैं पहले वो किस तरह से दे देता है। वन बाय वन, शो मी वन बाय वन। ओके, आफ्टर this text convert into proper prompt. Okay,
जस्ट मैंने दे दिया। हम्म। अब देखो, उसने सब कुछ किया और मुझे यहाँ से डेटा दे देता है। और चैट जीपीटी का भी आप ले सकते हो। और इसने मॉडल डॉट सी एस एस वाला भी पार्ट बना दिया है। जस्ट कॉपी करना है और यहाँ पर कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर देना है। अब ये हो जाने के बाद इसका भी सी एस एस पूरा प्रॉपर बन चुका है। जस्ट कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये पहले बनाना मुझे ज़रूरी है, ऑर्डर हिस्ट्री मॉडल सी एस एस। सो मैंने कॉपी किया और इस ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर एक फाइल बनाता हूँ। उसको नाम दे देता हूँ ये। जस्ट कॉपी पेस्ट कंट्रोल एस कंट्रोल एस। मे भी थोड़ा वक्त लग सकता है। रिफ्रेश इट। ओके डन। और इसने इस तरह से थोड़ा सा ठीक है, ठीक ठाक है। प्रॉम्प्ट में नहीं दिया बट इसने ठीक से करके दे दिया है। कोई बात नहीं। और अभी उसने मुझे एक काम कर दिया चैट जीपीटी ने, जो कि यहाँ पर उसने प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया है। सो ये जो प्रॉम्प्ट है जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है वर्सल पर V0, जो कि एक प्रॉपर बेस्ट यूआई के लिए मैं बोलूँगा मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से जो भी रहेगा वो आप देख सकते हो। अंदर क्यों नहीं जा रहा है? ओके, मैंने पेस्ट किया। और साथ ही साथ क्या कर लेता हूँ, हम्म, मेरा जो ये प्रीवियस वाला डेटा था ना, नहीं ये वाला डेटा ही दे देता हूँ। नहीं नहीं, प्रीवियस वाला डेटा दे देता हूँ। प्रीवियस वाला कॉपी और उसको दे देता हूँ। ये कभी कभार क्या कर लेता है, उसके हिसाब से कुछ भी जनरेट, अरे यार कंट्रोल सेट, उसके हिसाब से कुछ भी कर लेता है। थिंकिंग करेगा और थिंक करने के बाद इट्स टेकिंग ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, मगर बना के दे देता है। बस TSX फॉर्मेट कर लेता है यार। बस यही दिक्कत है ना। डोंट वरी, उसको मैं जेएस कन्वर्ट इनटू JSX फॉर्मेट बोल देता हूँ। कन्वर्ट इनटू JSX फॉर्मेट। ठीक है, बनाने दो। कोई वक्त नहीं, इतना वक्त नहीं लेगा। थोड़ा सा हिस्ट्री है। बन गया। ओके गाइस, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, सो मैंने थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके कट किया। सो वर्सल को देने के बाद मुझे इसने, वर्सल ने डेटा मुझे तो कुछ इस तरह से दिया है। सो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं मेक श्योर कि आपको ये वाला पार्ट सब कुछ, हम्म, थोड़ा वीडियो ग्लिच हो जाने की वजह से मैंने उसको कट कर दिया है। तो इस तरह से हमें अब यहाँ पर ये डेटा दिखेगा, हिस्ट्री पूरा ओवरऑल। और वर्सल डेटा दिया है, उसी को ही मैंने कॉपी किया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और वो डेटा इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है मेरी पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो कि वर्सल ने प्रोवाइड किया है बाय यूजिंग चैट जीपीटी। ऑल्सो चैट जीपीटी से मैंने प्रॉम्प्ट लिया है। प्रॉम्प्ट लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैट जीपीटी से जो प्रॉम्प्ट देता है वो एकदम बेस्ट प्रॉम्प्ट देता है। आप जिस तरह से उसे प्रॉम्प्ट बताने के लिए बोलोगे, उस तरह से प्रॉम्प्ट दे देता है। और वो किसी भी आप एआई टूल में यूज कर सकते हैं। सॉरी। सो ये है, जो कि हमने पूरा ऑर्डर लिस्ट देख लिया। और यहाँ पर आपके हिसाब से आप डेटा दिखा सकते हो। मैंने यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री दिखाई है। अब बाद में इसके स्टेटस को भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो कि अब वो कहाँ पर है, वो किस तरह से है, वो आगे आगे मैं उसके अंदर ऐड करूँगा। बट हियर इज द ऑर्डर फाउंड वट एवर। सो आप ऑर्डर हिस्ट्री मिल जाएगी, किसी के भी यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पर इस तरह से दिखेगी।
कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है। अगर मैं और एक प्रोडक्ट को भी बाय करना चाहूँगा सो बाय कर लेता हूँ, जस्ट सिंपल दिखाने के लिए। और इसके अंदर क्वांटिटी लेना चाहूँगा 5 क्वांटिटी। और उसके बाद प्लेस ऑर्डर सक्सेसफुली। अब जस्ट प्लेस ऑर्डर हो जाने के बाद ऑर्डर हिस्ट्री में जा रहे हैं। और ऑर्डर हिस्ट्री में आप देख सकते हो यहाँ पर 5 ऑर्डर के साथ और 3, और यहाँ पर 3 ऑर्डर फाउंड्स, और यहाँ पर डेटा आ चुका है। और ये देखो, इस तरह से आप यहाँ पर प्रेजेंट करवा सकते हो। बेस्ट तरीका है आप ये टूल को हेल्प करो, जिसकी वजह से आपको एक प्रॉपर वे में डेटा मिलेगा। आप किसी भी एआई टूल को यूज कर सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ पर कलरिंग बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। चैट जीपीटी को वापस से इसको डेटा दे दो और चैट जीपीटी को बोलोगे कलर चेंज करके दे दो, कलर चेंज करके दे देगा। उसको जिस तरह से बताओगे उस तरह से करके दे देगा। ये जस्ट सिंपल है। मैंने हाँ एकदम कॉम्प्लेक्स वाला नहीं दिया है। आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो, इवन आप खुद से बना सकते हो सीखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सी यू गाइस, टाटा बाय बाय। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहो, जुड़े रहो, और कुछ प्रॉब्लम अगर आता है तो मेक श्योर आपको मुझे कमेंट करना ना भूल लो। सो सी यू गाइस, बाय बाय।